Hello dear students, welcome to OLE. OLE that stands for Online Learning with Expert. And I am here to solve all your queries, problems, complications. So yesterday we were studying electric motor. And today we are going to start a new topic, and that is about electric generator. Have you ever seen the electric generator? I'm sure that you must have seen the electric generator. जब इलेक्ट्रिसिटी लाइट चली जाती है तो इलेक्ट्रिक जनरेटर का हम यूज करते हैं, है ना। तेज सी आवाज करता है, जनरेटर चलता है, ठीक। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर इज द सब्स्टिट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। और ये दोनों तरह का होता है। अब डीसी जनरेटर भी आने लगा है, पहले एसी जनरेटर आता था, राइट। तो एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर दोनों तरह के जनरेटर्स होते हैं। फर्क दोनों में क्या होता है कि जो डीसी जनरेटर है और जो एसी जनरेटर है, एसी जनरेटर अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करता है, जबकि डीसी जनरेटर डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करता है। अगर अभी तक आपको ये कंफ्यूजन है कि अल्टरनेटिंग करंट क्या है और डायरेक्ट करंट क्या है, देन आई वुड लाइक टू टेल यू कि अल्टरनेटिंग करंट किसको बोलते हैं हम, जहां पर करंट या वोल्टेज फ्लक्चुएट हो, ऑसिलेशंस हो, ये अल्टरनेटिंग करंट है, ठीक। अल्टरनेटिंग करंट में ऑसिलेशंस होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव। हमारे घरों में जो करंट आ रही है ये अल्टरनेटिंग करंट है। और जो करंट हमें बैटरी से मिलती है, ठीक, जो करंट हमको बैटरी से मिलती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है, एक ही डायरेक्शन में होती है, उसको हम डायरेक्ट करंट बोलते हैं, ठीक। ये क्या है, अल्टरनेटिंग करंट। और ये क्या है, डायरेक्ट करंट, राइट। मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, इसके पीछे भी रीजन है। इसके पीछे रीजन ये है कि जो थॉमस अल्वा एडिसन थे, ये डायरेक्ट करंट पे इन्होंने बहुत काम किया था, डीसी पे। और डायरेक्ट करंट का इनका पूरा एक बिजनेस था, बहुत बड़ा एम्पायर था। लेकिन जब निकोलस टेस्ला ने अल्टरनेटिंग करंट का मॉडल लेके आए, तो अल्टरनेटिंग करंट आज आप देखते हैं कि चारों तरफ हम अल्टरनेटिंग करंट का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें लॉसेस कम होते हैं, इसको हम लॉन्ग डिस्टेंस तक भेज सकते हैं। डायरेक्ट करंट को हम लॉन्ग डिस्टेंस पे भेजेंगे तो बहुत सारे लॉसेस होंगे, बहुत हीटिंग इफेक्ट होगा, जबकि अल्टरनेटिंग करंट सोर्स जो है ये बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक भेजा जा सकता है, इसमें बहुत कम लॉसेस होंगे। And the difference is that in alternating current it will be bidirectional in a positive half as well as in negative half. Its oscillations will be positive and negative. ये जो हमारे घर में लाइट है वो अल्टरनेटिंग करंट है। इतनी फ्रीक्वेंटली इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव वाइब्रेशंस होते हैं कि एक सेकेंड में 50 टाइम्स अप एंड डाउन होता है, एंड दैट इज व्हाट इज नोन एज इट्स फ्रीक्वेंसी। इसी को हम बोलते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी। इंडिया में 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। अल्टरनेटिंग करंट जो हमारे घरों में आ रही है वो 50 बार एक सेकेंड में अप और डाउन होती है, 50 टाइम्स अप डाउन, 50 ऑसिलेशंस इन अ सेकेंड, राइट। और डायरेक्ट करंट यू ऑल आर अवेयर, जो हमें बैटरी से मिलती है, जो सेल से मिलती है, राइट, दैट इज डायरेक्ट करंट, ठीक। ओके, सो इलेक्ट्रिक जनरेटर आर ऑफ बोथ टाइप्स, अल्टरनेटिंग एसी जनरेटर एज वेल एज डीसी जनरेटर। वर्किंग दोनों की सेम होती है, दोनों का प्रिंसिपल सेम होता है, दोनों का लगभग कंस्ट्रक्शन भी सेम होता है, राइट। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक जनरेटर। Let's move on our first slide, working principle of electric generator. On which principle a generator works? Okay. In previous session we studied about the electric motor. Electric motor क्या काम कर रही थी? Electric motor electrical energy को mechanical energy में convert कर रही थी, right? What the motor was doing? Motor was converting electrical energy into mechanical energy, है ना। फैन को रोटेट करने में यूज हो रही थी, या टॉय सॉफ्ट टॉयज में यूज हो रही थी। बहुत जगह पे हमने देखा था इलेक्ट्रिक मोटर का यूज। जनरेटर का क्या काम है? जस्ट इसका अपोजिट। व्हाई वी आर यूजिंग जनरेटर? बिकॉज इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में।
right? So what does generator do? What does generator do? It converts mechanical energy into electrical energy. Now discuss about on which principle it works. कौन से principle पे ये काम करता है? So it works on principle of electromagnetic induction. So first of all, on which principle it works? It works on the principle of electromagnetic induction. Do you know what is electromagnetic induction? In our previous session, when we were discussing about the motor, electric motor, then we discussed about the electromagnetic induction. But for your convenience, I am repeating the concept of electromagnetic induction once again. Right? So, is it clear to you that electric generator works on the principle of electromagnetic induction? If you are not aware with the electromagnetic induction, then I am going to repeat the concept of electromagnetic induction once again for you. Right? So what is electromagnetic induction? Everything should be very clear to you. कोई confusion नहीं होना चाहिए. अगर confusion हुआ तो फिर वो concept बहुत दिनों तक आपको याद नहीं रहेगा, फिर वो रटना हो जाएगा. So what is electromagnetic induction? क्या होता है? अगर आपके पास कोई coil है, ये कोई coil है, right? और इस कॉइल के एक तरफ हम यहां पे एक मैग्नेट ले लें, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक? इस मैग्नेट की वजह से इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी, है ना? इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, राइट? दिस ऑल यू आर अवेयर विद. है ना? इससे आप अवेयर है. दिस इज अ मैग्नेट हैविंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट. इस मैग्नेट को जब हम मोशन कराएंगे, आगे या पीछे ले जाएंगे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो इन कॉइल से होके पास हो रही हैं, यहां से पास हो रही हैं, जो लाइंस, उनमें चेंज होगा. कैसे चेंज होगा? सपोज कि हम एक लूप ले लेते हैं, ये एक वायर का लूप है, ठीक? और ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, राइट? ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है. तो अगर हम पास ले जाएंगे, इसको पास ले जाएंगे, तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इस कॉइल के साथ कनेक्ट होंगी, जो इस लूप के साथ कनेक्ट होंगी, वो बढ़ जाएंगी. और जब हम दूर ले जाएंगे तो जो कॉइल इसके साथ कनेक्ट होंगी वो घट जाएंगी. ऐसा ही होगा ना? जितना पोल की तरफ बढ़ेंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, और जितना पोल से दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी उतना कम होती जाएगी. क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर जाने पे दूर दूर हो रही हैं. जितना पास आ रहे हैं हम पोल के, वहां पे बहुत ज्यादा इंटेंस है, बहुत डेंस है. यहाँ पे जितनी डेंसर यहाँ पे है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उतनी डेंसर यहाँ पे तो नहीं है, राइट? तो यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है, तो अगर इस पोल को हम यहाँ पे लेके आएंगे तो बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे होके पास होंगी, और जब दूर ले जाएंगे तो कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे पास होंगी. तो व्हाट वी आर डूइंग हियर, जब हम इसको मोशन करा रहे हैं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस लूप से कनेक्टेड है, कोई वायर है उसका हमने एक लूप बना लिया है, इस लूप से होके जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं उनमें चेंज हो रहा है. मान लिया कि स्टार्टिंग में जब यहाँ पे था पोल, राइट, नॉर्थ पोल इसका यहाँ पे था या साउथ पोल यहाँ पे था मैग्नेट का, तो इससे होके एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही थी. ये लूप है हमारा, ये लूप मान लो, ये लूप है, तो इससे होके एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही थी. जब जैसे जैसे हम पास जा रहे हैं वैसे वैसे इससे नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस लूप से होके पास हो रही हैं, राइट? सो व्हाट वी आर डूइंग बेसिकली, वी आर चेंजिंग द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, राइट? कि कितनी कम या ज्यादा हो रही हैं. एंड ड्यू टू दिस चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस there produces an electromotive force, EMF जनरेट हो जाता है, राइट? कहां पे? यहां इन वायर्स के, ये जो वायर है हमारी, यहां पे इनके अराउंड एक EMF जनरेट हो जाता है, राइट? और अगर इस लूप को हम क्लोज कर दें, यहां पे हम कोई गैल्वेनोमीटर लगा दें,
जो कि आइडेंटिफाई करेगा कि करंट है या नहीं है। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है? इट आइडेंटिफाइज, इट सेंसेस वेदर देयर इज करंट इन द लूप और नॉट। तो अगर हम इस लूप को क्लोज कर दें तो हमें यहाँ पे एक इंड्यूस्ड करंट मिल जाएगी, इस लूप में एक इंड्यूस्ड करंट मिल जाएगी, राइट? जितनी देर तक हम मोशन कराते रहेंगे इसको, मैग्नेट को, राइट? अगर हम मैग्नेट को स्टेशनरी पोजीशन में ले आए, इफ वी स्टॉप मूविंग द मैग्नेट, immediately the current, induced current in this loop will also stop. ना जितना ज्यादा चेंज होगा उतना ज्यादा इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू होगी, मैग्नीट्यूड उतना ज्यादा होगा, राइट? तो हमने यहां पे क्या किया है कि एक कॉइल ली है, राइट? एक कॉइल ली है, उस कॉइल को हमने किसी ऑब्जेक्ट पे वाउंड कर दिया है, लपेट दिया किसी इंसुलेटिंग ऑब्जेक्ट पे, राइट? और इस मैग्नेट को अब हम मोशन करा रहे हैं। तो मैग्नेट को जब मोशन करा रहे हैं तो हर एक लूप से, हमने वहां पे एक लूप दिखाया था, यहाँ पे बहुत सारे लूप हैं, हर एक लूप से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही हैं कॉन्टिन्यूअसली, एंड ड्यू टू दिस चेंज यहाँ पे ईएमएफ जनरेट हो जा रहा है इस वायर में, ठीक? इस वायर के दोनों एंड के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो जा रहा है, ईएमएफ जनरेट हो जा रहा है, ठीक? और ये ईएमएफ किस पे डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है कि कितना ज्यादा चेंज हो रहा है, द इंटेंसिटी ऑफ चेंजिंग द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक्ड विद द लूप। आगे के क्लासेस में आप पढ़ोगे कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस लूप के साथ लिंक होती हैं उसको हम फ्लक्स बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स। यहां मैग्नेट की बात हो रही तो यहां क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स, राइट? मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक्ड विद अ लूप इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये फ्लक्स में जितना चेंज होगा उस पर डिपेंड करेगी वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ प्रोड्यूस अराउंड दिस वायर्स। अगर इसको हम क्लोज लूप बना दें, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर जोड़ दें, तो इस गैल्वेनोमीटर की निडल में डिफ्लेक्शन हम देखेंगे। कब होगा डिफ्लेक्शन? जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होंगी। अगर स्टेशनरी कर दिया हमने मैग्नेट को, यहाँ पे एक पोजीशन पे रोक दिया, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो इससे पास होंगी वो कांस्टेंट हो जाएंगी। इन दैट कंडीशन व्हेन द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कनेक्टिंग विद दीज लूप्स विल कांस्टेंट, इमीडिएटली करंट मिलना बंद हो जाएगी, यानी यहाँ पे जो करंट हमें मिल रही थी वो फिर से जीरो हो जाएगी। सो व्हाट डज इट मीन्स? कि हमें इंड्यूस्ड करंट केवल उस कंडीशन में मिल रही है when there is a change in magnetic field lines connected with loop, or we can say that when there is a change in magnetic flux, right? ये फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, यानी ये नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस पे डिपेंड करती हैं? फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं। ये डिपेंड करती है मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी पे, यानी ये मैग्नेट कितना स्ट्रॉन्ग या कितना वीक है, और कितना बड़ा एरिया है जिससे होके ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। ये एरिया इसका कितना बड़ा है, इन दो चीजों पे डिपेंड करेंगी, और किसी चीज पे डिपेंड करेंगी, और डिपेंड करेंगी कि हमारा एंगल क्या है, राइट? एंगल से मतलब क्या है कि अगर ये लूप है, राइट, ये लूप है और ये मैग्नेट है, तो मैक्सिमम, अगर मान लिया हमने ये लूप है, राइट, ये लूप है कोई, ये एक लूप है और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, अगर दोनों के बीच में इस लूप का एरिया वेक्टर किधर होगा? इधर, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इसी डायरेक्शन में जा रही हैं, तो अगर दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल है तो क्या होगा? मैक्सिमम फ्लक्स होगा, या जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे पास होंगी उनका जो नंबर होगा वो मैक्सिमम होगा। इन विच कंडीशन इट विल बी मैक्सिमम? व्हेन द लूप्स एरिया वेक्टर, आर यू गेटिंग ना? एरिया वेक्टर किसे कहते हैं? इसका एरिया का वेक्टर इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, अवे फ्रॉम लूप हम ले रहे हैं, ठीक? और इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या है? 0। ये एरिया वेक्टर और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, राइट? दिस इज एरिया वेक्टर ऑफ दिस लूप एंड दीज आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। दोनों के बीच एंगल क्या है? 0, और 0 एंगल पे मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक हो रही हैं इस लूप से। ट्राई टू अंडरस्टैंड, लेट्स सी वंस अगेन। हमने ये लूप लिया, ठीक, और ये मैग्नेट लिया हमने, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक। अब जब दोनों के बीच में 0 डिग्री है, ठीक, ये भी ऐसे रखा हुआ है, इस तरह से रखा हुआ है,
ठीक, इसका एरिया वेक्टर ये है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी यही है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैक्सिमम पास हो रही हैं। अब इसको चेंज करें, अगर हम ऐसे कर दें तो अब कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे होके पास होंगी, और जब ऐसे कर दिया, ठीक, तो अब कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे पास होंगी? अब हो सकता है एक भी ना हो, है ना, पॉसिबिलिटी है कि कोई ना हो। जब ऐसे है तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक हुई, चेंज किया तो कुछ कम हो गई। जैसे जैसे इसको रोटेट करते जाएंगे हम, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इससे लिंक होंगी वो कम होती जाएंगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग ना? कैन यू गेट द कॉन्सेप्ट? ये है हमारा लूप और ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इस लूप का एरिया वेक्टर ये है बाहर की तरफ, ये, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे जो कनेक्ट हुई वो मैक्सिमम है। कब? जब दोनों के बीच का एंगल 0 है। और जब इसको हम रोटेट करेंगे तो जो फील्ड लाइंस जा रही है, इस तरह से समझो, जो फील्ड लाइन जा रही है वो इससे अब कम कनेक्ट होंगी। जब पूरा ये ऐसे इस पोजीशन में आ गया, इसका एरिया वेक्टर इस तरफ अब चला गया, ठीक, और जो मैग्नेटिक फील्ड है उनका एरिया अभी यही डायरेक्शन है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पे हमने देखा इससे होके कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास नहीं हो रही है, ठीक। तो यानी 0 डिग्री जब था एंगल, 0 डिग्री जब एंगल है दोनों के बीच में, तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। यानी फाई किस पे डिपेंड करेगा? एंगल पे भी डिपेंड करेगा। बी और ए पे तो डिपेंड ही कर रहा है कि ये कितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है या फिर कितना वीक मैग्नेट है, इसका एरिया कितना बड़ा है इस पे भी डिपेंड करेगा। तीसरा किस पे डिपेंड कर रहा है? कॉस थीटा पे, एंगल पे भी डिपेंड कर रहा है। ये खैर आप आगे और डिटेल में पढ़ोगे आगे के क्लासेस में, अभी सिर्फ इतना समझ लो, बी डॉट ए, ये आगे के क्लासेस में और डिटेल में पढ़ोगे। अभी हमने सिर्फ आपको एक रफ आइडिया दे दिया। या आप फ्लक्स को साइड करना चाहते हो तो साइड करके आप सिर्फ ये समझ लीजिए कि जो लूप होता है, जो भी हम लूप ले रहे हैं, जो यहाँ पे हम ये लूप बना रहे हैं ना, कॉइल के, कॉइल देखी होगी आपने ना, कॉइल ऐसे होती, लूप बने होते हैं, ठीक, स्पाइरल वाइंडिंग की तरह, और यहाँ पे मैग्नेट रखा है हमने, ठीक। तो इस मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे होके पास होंगी, पास ले जाएंगे तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे लिंक होंगी, दूर लेके आएंगे कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे लिंक होंगी। तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक होंगी उनमें लगातार चेंज हो रहा है जब हम मोशन करा रहे हैं, और उस चेंज की वजह से यहाँ पे एक ईएमएफ जनरेट हो जा रहा है, ठीक, इन वायर्स के अराउंड। और अगर हम इसको लूप को बंद कर दें, यहाँ पे कोई गैल्वेनोमीटर लगा दिया, तो इसमें एक करंट इंड्यूस हो जा रही है, इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं जिसे, राइट। तो करंट इंड्यूस हो जा रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, राइट। होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगर हम ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी ये जो हमारा कम मैग्नेट है और ये जो लूप है, अगर इन दोनों को मोशन कराएं इस तरह से, तो क्या चेंज होगा फ्लक्स? क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो इससे कनेक्टेड है इस लूप से वो चेंज होंगी? नहीं होंगी। अब क्या है, हमें ये कॉन्सेप्ट पता चल गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक्चुअली में होता क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम मैकेनिकली अगर इसको मोशन करा रहे हैं, मैग्नेट को, मैकेनिकल है, वही इस चीज को आप आगे पीछे कर रहे हो तो मैकेनिकल वर्क कर रहे हो ना। अगर इसको हम मैकेनिकली मोशन करा रहे हैं मैग्नेट को, तो इस लूप से होके पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज हो रहा है और इसमें एक करंट प्रोड्यूस हो जा रही है, इंड्यूस हो जा रही है इस लूप में एक करंट। यानी किस वजह से? मैकेनिकल वर्क की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है, करंट मिल रही है। ना ही हम बैटरी यूज कर रहे हैं, ना ही हम सेल यूज कर रहे हैं, ना ही हम कोई करंट का और सोर्स यूज कर रहे हैं, इसके बावजूद हम सिर्फ मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं और हमें करंट मिल जा रही है। सोचो क्या इन्वेंशन किया है निकोलस टेस्ला ने, रिवोल्यूशनरी इन्वेंशन। निकोलस टेस्ला was brilliant mind and he was very poor. थॉमस अल्वा एडिसन के पास वो जॉब मांगने गए। थॉमस अल्वा एडिसन को जब उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट बताया, देन ही डिनाइड। क्यों? क्योंकि उनका बैटरी का खुद का पूरा बिजनेस था, पूरा डीसी करंट के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस पे काम करने की जरूरत नहीं है। सोचो मैकेनिकल वर्क करके आप करंट बना रहे हो, है ना। फिर उन्होंने फायर कर दिया निकोलस टेस्ला को। उसके बाद निकोलस टेस्ला इकोनॉमिकली बड़ा वीक थे, कई दिक्कतें झेली, लेकिन आज उनकी वजह से हम यहाँ एसी में बैठे हुए हैं या पंखे चल रहे हैं या आपके घरों में लाइट है। अदरवाइज आपको इतनी लाइट के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ता। अगर डीसी सोर्स होता, सिर्फ एसी सोर्स ना होता,
तो कितना पैसा खर्च करना पड़ता, यू कांट इमेजिन। और ट्रांसफर भी नहीं हो पाता, यहाँ पे आपका पावर स्टेशन है और 40 किलोमीटर दूर आपको ट्रांसफर करनी है एनर्जी, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी 40 किलोमीटर आपको दूर गांव तक ले जानी है, तो वो बीच रास्ते में ही खत्म हो जाती डीसी। इतने ज्यादा लॉसेस होते इलेक्ट्रिक लॉस की, वो रास्ते में ही खत्म हो जाती, आपके घर तक पहुंचती ही ना। अल्टरनेटिंग करंट ही पहुंच सकती है इतनी लॉन्ग डिस्टेंस तक। सो यू शुड क्रेडिट टू निकोलस टेस्ला, राइट। So this is principle of electric generator on the basis of which it works. क्या है प्रिंसिपल? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसके प्रिंसिपल पे एक इलेक्ट्रिक जनरेटर काम करता है, राइट। सो नोट डाउन दैट the electric generator works on the principle of electromagnetic induction. और क्या करता है ये? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। Let's move on next slide. Construction of electric motor. कंस्ट्रक्शन देखते हैं। हमने एक रेक्टेंगुलर फ्रेम लिया, राइट, और इस पे वाइंडिंग कर दी कॉइल की। जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतनी स्ट्रॉन्ग करंट मिलेगी। जितना आप कर सकते हो वाइंडिंग, उतना वाइंडिंग कर दो। वाइंडिंग कर दी हमने, किसकी? वायर की, ठीक। इंसुलेटिंग वायर हमने इस पे लपेट दिया, ठीक। अब हमने इसे रखा, दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल है यहाँ पे हमारे पास, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। इसके बीच में हमने इसको रख दिया। इसके दो वायर को हमने कनेक्ट किया। एक ये रिंग है, स्लिप रिंग, इसका अंदर वाला जो हिस्सा है वो इंसुलेटिंग है, और इसी से हमने बाहर की तरफ कनेक्ट कर दिया इस वायर को, ठीक। यहाँ पे एक ब्रश लगा दिया, कार्बन का ब्रश लगा दिया, ठीक। दूसरी वायर को हमने दूसरी रिंग से कनेक्ट किया। ये डिफरेंस है, वहां पे एक ही स्लिप डिस्क थी मोटर में जिससे दोनों वायर कनेक्ट किए थे, यहाँ पे दो सेपरेट डिस्क हैं, ठीक। वहां पे एक स्प्लिट डिस्क थी, एक ही डिस्क थी, यहाँ पे दो सेपरेट डिस्क हैं, राइट। और इसको भी हमने कनेक्ट कर दिया इस डिस्क से, राइट। और ये एक ब्रश लगा दिया। इस ब्रश से जो वायर निकले इनको हमने कनेक्ट कर दिया एक लोड से। यहाँ पे हमने एक बल्ब कनेक्ट कर दिया, राइट। ये हमने एक बल्ब कनेक्ट कर दिया है, और एक एक्सल लगा दिया हमने सॉफ्ट आयरन का। इससे एक हमने एक्सल कनेक्ट कर दिया सॉफ्ट आयरन का, ठीक। ये दिस इज एन एक्सल। इसको हम रोटेट करेंगे, इस एक्सल को, वी विल रोटेट दिस एक्सल, ठीक। ये हमने एक एक्सल कनेक्ट किया और इस एक्सल को ही हम रोटेट करेंगे, ठीक। तो ये क्या है? कंस्ट्रक्शन है। होप यू गॉट द कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। सिंपल हमने क्या किया, एक फ्रेम लिया, ठीक, कॉपर का फ्रेम लिया, उस पे हमने वायरिंग कर दी, वायर को हमने इस पे वाइंड कर दिया, को लपेट दिया वायर, और उसके दोनों सिरों को, वायर के दोनों सिरों को सेपरेट रिंग से कनेक्ट कर दिया। एक ये रिंग है, एक ये रिंग है। इन रिंग को हमने ब्रशेस से कनेक्ट कर दिया। ये क्या है? रिंग है। ये क्या है? कार्बन का ब्रश है, ठीक। ये ब्रश अपनी जगह पे फिक्स है, राइट। इसी पे स्लिप करेगी, ये रोटेट करेगी, स्लिप। ये ब्रश अपनी जगह पे फिक्स है और जो रिंग है वो इसी पे स्लिप करेगी ऐसे, ठीक। इस तरह से रोटेट होगी जब ये रोटेट होगा। तो ये क्या है? कंस्ट्रक्शन है, किसका? इलेक्ट्रिक जनरेटर का। सो यू गॉट द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर, द कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर, राइट। एक्सल समझ रहे हो ना? जो जनरेटर में एक आप देखते होगे बाहर की तरफ हत्था हैंड लगा होता है जिसे घुमाते हैं हम स्टार्ट करने से पहले, वो एक्सल है। इसी की मदद से हम इसे घुमाएंगे, रोटेट करेंगे, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। कंस्ट्रक्शन आपको समझ आ गया, वर्किंग समझते हैं। वर्किंग को समझने से पहले हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल समझ लें। बिफोर गेटिंग द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर यू शुड नो व्हाट इज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। रूल्स में आपको कंफ्यूजन होगा, मैं फिर एक बार आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले आपने पढ़ा था राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल के लिए आपने क्यों पढ़ा था कि अगर ये कोई करंट कंडक्टिंग वायर है और इसमें करंट फ्लो हो रही है तो हम राइट हैंड थंब रूल से करंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करते थे। थंब को हम रखते थे करंट की डायरेक्शन में और फिंगर्स कर्ल करने पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती थी, राइट हैंड थंब रूल। फिर हमने पढ़ा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट।
फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या था? ये फोर्स की डायरेक्शन को थंब बताता था, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फोर फिंगर बताती थी और मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन को बताती थी। और हमने इसका यूज कहां पे किया था? इलेक्ट्रिक मोटर में। अब फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, जिसका यूज हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर में, और ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो थंब है ये मोशन ऑफ कंडक्टर दिखाएगा। जो हमने ये कंडक्टर लिया है जिससे वायर की वाइंडिंग की है, इसका मोशन दिखाएगा कि किस तरफ हो रहा है। कौन? थंब। थंब क्या करेगा? इट विल शो द मोशन ऑफ कंडक्टर। B, forefinger will show the direction of magnetic field. What forefinger will show? It will show the direction of magnetic field. Right? And middle finger will show the direction of current. So write down middle finger. This will show the direction of current. Right? तो ये है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। राइट, राइट हैंड रूल में क्या है? दिस थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर। जो कंडक्टर है हमारा, जो वायर है, वो किस तरफ, आर्मेचर जिसको हम बोलते हैं, ये दिस नोन एज आर्मेचर या कंडक्टर। कंडक्टिंग वायर इस पे वाइंडेड है, हमने वाइंडिंग कर दी है कंडक्टिंग वायर की। ठीक, तो ये किस तरफ मोशन कर रहा है? ऊपर की तो ऐसे जा रहा है या ऐसे जा रहा है, क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है। दिस विल बी डायरेक्टेड बाय दिस थंब। राइट, फोर फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नॉर्थ से साउथ, अगर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, नॉर्थ टू साउथ। तो ये जो फिंगर, फोर फिंगर है, इट विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये राइट। देन अगर ये दोनों डायरेक्शन हमें पता चल गई तो इस जो हमारी मिडिल फिंगर है, इट विल शो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ठीक, जो मिडिल फिंगर है ये करंट की डायरेक्शन को बताएगा कि किस डायरेक्शन में करंट मिल रही है। राइट, सो दिस इज व्हाट फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अब देखते हैं वर्किंग कैसे काम करता है जनरेटर, जो आपके घरों के बाहर रखा हुआ है, जो आप चलाते हो जब बिजली चली जाती है, जब इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, तब आप उसको अपनी पूरी क्षमता से, पूरी ताकत से उसके हत्थे को घुमाते हो, जनरेटर चलता है, शोर करता है और आपको एक अल्टरनेट मिल जाता, सब्स्टिट्यूट मिल जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। राइट, उसी जनरेटर की वर्किंग को समझते हैं कि वो काम कैसे करता है। ओके, तो आपके पास है एक आर्मेचर मतलब एक ऐसा कंडक्टर है रेक्टेंगुलर जिस पे आपने वाइंडिंग की हुई है। इसको आपने रखा है नॉर्थ, दो पोल है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। राइट, ऐसे दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, यहां पे एक रिंग लगा दी है आपने, ये एक रिंग है। ठीक, इस रिंग से ये कनेक्टेड है वायर, ये वायर इस रिंग से कनेक्टेड है और इस रिंग का कनेक्शन हमने किया है एक सॉफ्ट कार्बन ब्रश से, यहां से। राइट, इसी तरह से एक रिंग इधर भी लगी है, इस रिंग से ये वायर कनेक्टेड है। ओके, और इसको भी हमने कार्बन ब्रश से कनेक्ट किया है। ये कार्बन ब्रश अपनी जगह पे फिक्स है और इसको हमने एक लोड से जोड़ दिया है। लोड क्या है हमारे पास? बल्ब। ठीक, इससे जोड़ दिया है। अब वर्किंग समझते हैं, ये तो कंस्ट्रक्शन हो गया पूरा, अब वर्किंग समझते हैं। ये एक्सल है, इस एक्सल को, वही जो जनरेटर का हत्था होता है जिससे आप मोड़ते हो, घुमाते हो, इसको अब हम रोटेट करेंगे। ठीक, तो जब इसको रोटेट करेंगे तो ये पूरी कॉइल ऐसे रोटेट होगी। ठीक, ये मान लो कि ये आपका आर्मेचर है। ठीक, जब आप यहां से इस एक्सल को घुमाओगे तो ये भी साथ में घूमेगी ऐसे।
राइट, ये भी घूमेगी। तो ये जब घूमेगी तो अभी क्या है, अभी हमने माना इसको 0 डिग्री पे है, ठीक, अभी ये 0 डिग्री पे है, किसके साथ, इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ, राइट। अभी ये जो है 0 डिग्री पे है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ। 0 डिग्री से मतलब क्या है कि ये है हमारा आर्मेचर, राइट, ये वो इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये जो आर्मेचर है ये है, ठीक, इस पे हमने वाइंडिंग की है वायर की, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही है, ठीक। इस आर्मेचर का एरिया वेक्टर किधर है, ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इसके एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री। तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो इससे पास हो रही है वो क्या है, मैक्सिमम, मैक्सिमम है। अब जब हमने इसको रोटेट किया, ठीक, जैसे जैसे रोटेट हो रहा है वैसे नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो इससे पास हो रही वो कम होती जा रही। जब ये पूरा 90 डिग्री रोटेट हो गया तो अब इन दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री। अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे होके पास होंगी वो क्या हो गई, 0। अब कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे होके पास नहीं हो रही, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे जब पास नहीं हो रही है तो चेंज कितना हुआ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में, पहले मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही थी इससे, जिसको हम फ्लक्स बोलते हैं। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन लिंक विद दिस कॉइल, विद दिस कंडक्टर, विद दिस आर्मेचर, वेयर नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर, उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स। तो पहले मैग्नेटिक फ्लक्स क्या था, मैक्सिमम, और जब हमने इसको रोटेट करके 90 डिग्री पे रोटेट कर दिया तो अब मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है, 0। तो चेंज कितना हुआ फ्लक्स में, मैक्सिमम चेंज हुआ। और इस मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ, या फिर हम कहें नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इस लूप के साथ कनेक्टेड थी उनमें चेंज हुआ, उनमें मैक्सिमम चेंज हुआ। जैसे जैसे रोटेट कर रहे हैं वैसे वैसे चेंज होता जा रहा है, और चेंज की वजह से क्या होता है, ईएमएफ जनरेट हो जाता है, इन कॉइल्स के अराउंड ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। और इस ईएमएफ के जनरेट होने की वजह से क्या होगा, चूंकि यहाँ पे जो लूप है वो क्लोज्ड है, इसलिए इसमें एक इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो जाएगी, और इस इंड्यूस्ड करंट की वजह से यह ग्लो करने लगेगा, बल्ब, बल्ब ग्लो करने लगेगा। अब लगाते हैं इसमें हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ओके, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या कहता है कि ये है मोशन ऑफ कंडक्टर, थंब दिखाएगा हमारा मोशन ऑफ कंडक्टर, ये क्या दिखाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, 4 फिंगर, और जो मिडिल फिंगर है इट विल शो द डायरेक्शन ऑफ करंट, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड हमने सेट की, ये है मैग्नेटिक फील्ड जो हमारी 4 फिंगर शो कर रही है, राइट। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शोन बाय माय 4 फिंगर। ओके, अब इसको हम ऐसे रोटेट कर रहे हैं कि ये ऐसे है, यू ऊपर जा रहा है, ऐसे ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये हिस्सा ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी ये हिस्सा अप डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक। तो मोशन क्या हो गया, ये अप डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये, राइट। तो करंट की डायरेक्शन क्या दिखा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड, मोशन ऊपर की तरफ, करंट की डायरेक्शन ये करंट की डायरेक्शन ये। अब यहां पे देखो फिर से, यहां पे क्या होगा, ये ऊपर, जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, ठीक, इसको हमने पूरा रोटेट किया, यू यहां पे पहुंच गया। यहां पे क्या होगा, अब ये नीचे की तरफ जाएगा, यहां पे जब ये पूरा मोशन करके यहां आ गया तो अब ये नीचे की तरफ जाएगा, ठीक। तो मोशन कैसा हो गया, ये, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अभी भी वही है, मोशन नीचे की तरफ हो गया। करंट की डायरेक्शन अब चेंज हो गई, हाफ रोटेट करने के बाद अब करंट की डायरेक्शन क्या हुई, नीचे की तरफ हो गई, चेंज हो गई। ये चीज समझने की है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट यहीं पे है, कॉन्सेप्ट इज लाइंग समवेयर हियर। जब ऐसे था, जब इसको हमने रोटेट नहीं किया था तो करंट की, जब ऊपर की तरफ हम इसको रोटेट कर रहे थे, डायरेक्शन ऑफ मोशन ये था, थोड़ा सा रोटेट किया जैसे ही हमने, तो हमें इंड्यूस्ड करंट मिलनी शुरू हुई। क्यों, क्योंकि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हुई, ठीक। तो जैसे ही हमने इसको रोटेट करना स्टार्ट किया, रोटेट कैसे कर रहे हैं, ऊपर की तरफ ये हिस्सा लेके जा रहे हैं, ऊपर की तरफ ये हिस्सा लेके जा रहे हैं। हमने यहाँ पे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाया। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग दिस इज शोइंग मैग्नेटिक फील्ड्स डायरेक्शन, दिस थंब इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, एंड दिस फिंगर, मिडिल फिंगर इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब ये करंट की डायरेक्शन थी, जब हाफ रोटेट कर दिया मैक्सिमम हो गया चेंज, ठीक। अब वापस यहां पे जब लगाएंगे हम, ये टर्न होके यहां पे पहुंच गई, ये अगर हम ए बी मान ले, ए बी तो ए, और ये सी डी मान ले, तो ए बी अब सी डी की जगह पे पहुंच गया, ठीक। टर्न होके ए बी हाफ टर्न हुआ, ए बी सी डी की जगह पे पहुंच गया, राइट। तो जब सी डी की जगह पे पहुंच गया, अब किस तरफ ये जाएगा, नीचे की तरफ,
मोशन किधर होगा कंडक्टर का? नीचे की तरफ। ठीक, अभी क्या था? ऊपर की तरफ, ये ऊपर जा रहा था, अब यहां पे पहुंच के क्या होगा? ये नीचे की तरफ जाएगा। नीचे की तरफ जाएगा तो थंब किधर हम दिखा रहे हैं? नीचे की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड वही डायरेक्शन, करंट डाउनवर्ड्स। करंट की डायरेक्शन क्या हो गई अब? डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। यानी करंट यहां पे चेंज हो रही है डायरेक्शन, अल्टरनेटिंग करंट मिल रही है। पहले हाफ में ऊपर की तरफ थी करंट की डायरेक्शन, यहां पे रोटेट करने के बाद फिर जब यहां पे आया तो नीचे की तरफ करंट मिल रही है, अल्टरनेटिंग करंट मिलेगी। अल्टरनेट, एक बार पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, अप डाउन, इस तरह से। और यहाँ पे इंड्यूस करंट जब मिलेगी तो ये बल्ब हमारा ग्लो कर जाएगा, लाइट दिखाने लगेगा, राइट। अगर हम स्लिप डिस्क लेते जैसे मोटर में हमने ली थी, यहाँ पे सेपरेट रिंग ना लेते दोनों के लिए, स्लिप डिस्क लेते तो यहाँ पे भी डायरेक्ट करंट हमें मिलती, राइट, डीसी मिलती। क्यों? क्योंकि यही वाला हिस्सा पूरा यहां पे पहुंचता, फिर यही वाला ऐसे ऐसे पूरा रोटेट होता रहता। ठीक, तो ये है, इसको और अच्छे से समझेंगे जब आप ये वीडियो देखेंगे। दिस, ओके, दिस इज अ कंडक्टर, राइट। व्हेन वी विल मूव दिस कंडक्टर, अभी हम क्या कर रहे हैं? इसको मोशन करा रहे हैं, यानी एक्सल हम घुमा रहे हैं, ठीक, जिसकी वजह से इससे जो लिंक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है दैट इज चेंजिंग। उसके चेंज होने की वजह से ईएमएफ जनरेट हुआ और ये बल्ब जल गया। यहाँ पे देखें करंट लगातार चेंज हो रही है, राइट। और इन डिस्क को देखिए, वंस अगेन वॉच द वीडियो वंस अगेन। दिस इज द कंडक्टर which is kept in magnetic field lines, between the magnetic field lines. Now we will rotate this axle. Rotating the axle will result change in magnetic field lines passing through this. We have connected the separate rings and these rings, ये जो वायर है इन रिंग्स पे स्लिप कर रहा है, ठीक। ये ब्रशेस हैं जो कि कांस्टेंट है। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हुआ और ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से करंट मिल गई, इंड्यूस्ड करंट मिल गई। अब इसकी वर्किंग को समझते हैं once again. Hope that the concept is clear to you now. काफी कुछ आपको इससे समझ में आया होगा। थोड़ा सा जो डाउट है उसको और क्लियर करते हैं। ये कोई आर्मेचर है, ठीक, इससे हमने एक रिंग कनेक्ट की है और इससे एक सेपरेट रिंग कनेक्ट की है, ठीक। ये रोटेट होगा, क्या? ये पूरा रोटेट होगा, इसको हम घुमाएंगे इस आर्मेचर की मदद से। एक्सल जो है, ये एक्सल इस आर्मेचर को पूरी तरह रोटेट करेगा, ठीक। हैंडल जो है ये इसको पूरी तरह से रोटेट करेगा, किसको? इस आर्मेचर को जो आप उसमें देख रहे थे, ठीक। इसको हमने रखा है दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल्स के बीच में, नॉर्थ और साउथ, इनके बीच ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। इन दोनों रिंग्स को ब्रश से कनेक्ट कर दिया है, कार्बन के ये ब्रश हैं और इन ब्रश से हमने वायर लगा दी, ठीक। इन ब्रशेस से वायर को कनेक्ट कर दिया है। जब हम इसको रोटेट कर रहे हैं, ठीक, तो मैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाएं। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग दिस इज द डायरेक्शन, दिस फोर फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, दिस थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर एंड दिस मिडिल फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ करंट। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसको हम मान लो कि ऊपर की तरफ घुमा रहे हैं, जैसे ये है एक्सल, इसको हम यूं रोटेट कर रहे हैं। ये हैंडल है, हैंडल को हम ऐसे घुमा रहे हैं, तो घुमाने पे ये भी रोटेट हो रहा है, ठीक। ऊपर की तरफ जा रहा है, जो ए बी पार्ट है ये ऊपर की तरफ जा रहा है और जो सी डी पार्ट है ये नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक। तो इसका मोशन कैसे है? बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड ये, मोशन ये, करंट की डायरेक्शन ये, यानी करंट की डायरेक्शन क्या होगी? ये। वंस अगेन, मैग्नेटिक फील्ड, मोशन, मोशन ऊपर की तरफ, करंट की डायरेक्शन ये। तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, 90 डिग्री पे होने चाहिए। तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। करंट किधर दिखा रहा है? ये। रोटेट करने के बाद जब ये ऐसे हो गया, पहले ऐसे था इनिशियली, ठीक, हमने इसको रोटेट किया, अब ये इस पोजीशन में आ गया, हाफ रोटेट हो गया, ऐसे आ गया, ठीक। ये ए बी अब यहां पे आ गया इस तरफ। जब इस तरफ ए बी आ गया, ठीक, ये घूम के ऐसे आ गया ए बी, ये ए बी हो गया, ठीक। अब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ये, अब ये किधर जाएगा? नीचे की तरफ। अब ये कैसे जाएगा? ए बी ये था, इसको हमने रोटेट किया और ऐसे ले आए। अब आगे फिर रोटेट करेंगे तो ये नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा इसका मोशन जो होगा, ठीक। तो मोशन हमने नीचे की तरफ लिया, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी वही है और मोशन नीचे की तरफ लिया, ये यानी थंब नीचे की तरफ हो गया,
ठीक, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, राइट। अब करंट की डायरेक्शन क्या दिखा रहा है, नीचे की तरफ, ये, यानी करंट अब कैसी मिलेगी हमें, अब करंट ये मिलेगी, ठीक। तो करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई, हाफ रोटेशन के बाद करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई, ठीक। और चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो पास हो रही हैं, जैसे जैसे आप इसको रोटेट करोगे, अभी मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कनेक्टेड है, जब आप रोटेट जैसे जैसे करते जाओगे वैसे वैसे नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होती जाएंगी, है ना भाई। ये ऐसे है मान लो, और इससे इस तरह से है, और इससे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। अगर इसको हम रोटेट कर दें, ऐसे कर दे, तो अब कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी, ऐसे कर दे तो बिल्कुल पास नहीं हो रही है, एक भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास नहीं हो रही। तो क्या हो रहा है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या चेंज इन फ्लक्स, एंड ड्यू टू दिस चेंज इन फ्लक्स एन ईएमएफ विल बी जनरेटेड अक्रॉस द वायर्स के क्रॉस ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। और अगर इसे हम क्लोज लूप कर दें, यानी यहाँ पे कोई लोड लगा दें, मान लो हमने एक बल्ब लगा दिया, वी कनेक्टेड इलेक्ट्रिक बल्ब थ्रू दिस, तो ईएमएफ इंड्यूस जो हो रहा है, उस इंड्यूस ईएमएफ की वजह से करंट इंड्यूस हो जा रही, और इस करंट की वजह से ये ग्लो कर जाएगा, बल्ब ग्लो कर जाएगा। सो व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग हियर कि without using any battery or any source of electricity, we are getting current. How we are getting current? Only rotating the axle. Means what we are doing? We are converting the mechanical energy into electrical energy. And that is what the working of electric generator. Hope you got the concept. एक बार फिर से आप वीडियो देखना चाहेंगे समझाने के बाद, तो एक बार फिर से देखिए। ये हमारा लूप है कंडक्टिंग वायर का, ये लूप है, इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट किया, रोटेट करने पे नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इससे कनेक्टेड है वो लगातार चेंज हो रही है। उस चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हुआ, जिसकी वजह से करंट मिल रही, करंट की डायरेक्शन कंटीन्यूअसली चेंज हो रही, जिस वजह से बल्ब ग्लो कर रहा है। यहाँ पे देखिए स्लिप डिस्क पे ये इस तरह से कनेक्टेड है, स्लिप डिस्क से इस तरह से कनेक्टेड होती है ताकि पूरा जब ये रोटेट हो उसकी वजह से वायर्स ना उलझे, वो उस पर स्लिप करता रहे। जो कनेक्शन है यहाँ पे आप गौर से देखिएगा वंस अगेन, जब ये रोटेट कर रहा है और हमने पूरा सर्किट इससे कनेक्ट किया, तो इस तरह से ये रिंग्स लगाई हैं कि ये रिंग्स पे ही रिंग जो है ये पूरी घूमे इस कार्बन ब्रश से सट के, इस कार्बन ब्रश से सट के ये रिंग घूम रही है, ठीक, इसको टच करती हुई रिंग घूम रही है, लगातार उसके कांटेक्ट में है ना, पूरा सर्किट नहीं घूम रहा है, अदरवाइज ये सारी वायर उलझ जाएंगी एक दूसरे से। So this was the working of electric generator. So now I would like to wind up my session over here. We'll meet in the next session with the next topic. Till then, take care of yourself. Have a great time. Thank you.